मेरा आखिरी सवाल है सर, पिछले 2-3 महीनों में लैंड ग्रैब के केसेस काफ़ी आए। आप एसआईटी को हेड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर किसी केस में डिटेल्स में नहीं जाते हैं। एक इनोसेंट पर्सन की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, दूसरा पर्सन ने उसके अनजाने में, उसके बिना बताए हुए फेक डॉक्यूमेंट बनाया और किसी को बेच दिया। दोनों ही तरफ से मैं जानना चाहूँ कि इतने सारे केसेस के स्टडी के बाद, एक तरफ मैं ज़मीन खरीदने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि वो फेक डॉक्यूमेंट है, उसे इस तरीके से रिकॉर्ड में मैनिपुलेट किया गया है जिसमें कि पता नहीं होता। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? आपका जो 2-3 महीने के केसेस के एक्सपीरियंस रहे हैं, इस प्रॉब्लम को जो गोवा में काफ़ी देखने को मिल रहा है, आपको क्या सॉल्यूशन दिखता है? एक तो लीगल प्रोसीजर जो चलेगा वो तो चलेगा ही, लेकिन इससे बचने का कोई आपको लग रहा है कि कोई तरीका है? इसमें 2 एस्पेक्ट्स है जो आपने बोला। एक तो कंप्लेनेंट जो लैंड ओनर है और दूसरा है बायर जो लैंड खरीदने के लिए आता है। तो कंप्लेनेंट हमने ये देखा, ये जो क्रिमिनल जिन्होंने टारगेट किया, मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इज बिलोंगिंग टू द कंप्लेनेंट्स हु हैव नॉट डन मच ऑन देयर लैंड फॉर लास्ट लॉन्ग टाइम। पिछले 20-30 साल से लैंड ऐसा ही पड़ा है और जिसने मतलब ओनर ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसी लैंड को ये क्रिमिनल्स ने टारगेट किया है। So most of the land we seen is belonging to the people who have either Goans who are settled abroad or who are settled out of Goa. Okay, उनके पास प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स है, समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स आर देयर और नॉट, वी चेक उनके डॉक्यूमेंट्स है, बट उन्होंने अपना गुड फेथ में इनको छोड़ के रखा है एंड दे आर नॉट एक्चुअली चेकिंग इट, दे आर वेरी बिजी विद देयर लाइफ्स, और बाद में एक दिन पता चलता है कि वो किसी दूसरे के नाम पे कर दिया। सो दिस वी हैव आइडेंटिफाइड एंड वी हैव आइडेंटिफाइड मेजॉरिटी ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू दैट। सम ऑफ द लैंड्स वी आर, जो क्रिमिनल्स ने हमें इंट्रोगेशन में बताया कि लैंड्स की जो ऑनर्स को वी आर ट्राइंग टू ट्रेस ऑल्सो। So there is a one-man inquiry commission which is going into detail in this all this. So that inquiry commission will study and give a report to the government to be taken. Next is the buyer part. So the buyers जो land खरीदने के लिए आते हैं, so they are actually dealing with the criminals and trying to deal with, उनको पता नहीं है, the criminals have forged the documents which they show to the buyers saying that these are original documents and which are used by the criminals to sell the land. So I would say you should be very very cautious. जो जिससे आपने खरीदना चाहते हो उसका एक बार बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, बिकॉज जो हमारा जो केसेस में आया कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व इन द प्रीवियस केसेस ऑल्सो, ठीक है। तो जल्दबाजी में यू शुड नॉट डू, एंड इनफैक्ट द व्हाट आई टू गवर्नमेंट is actually very very I would say active in finding a solution for this, and they have constituted a one-member commission. So that commission is also going through the finer nuances, कैसे इसको better करें, and once that report is done, we will be able to come up with a better solution.